नाज़रीन, भारत ने एपीसी बुलाई है, पाकिस्तान ने एपीसी नहीं बुलाई। और इसके पीछे एक सादी वजह यह है कि भारत अपनी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करने का रिस्क ले सकता है, पाकिस्तान नहीं ले सकता। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इमरान खान साहब की पार्टी को एपीसी में शामिल करने का रिस्क नहीं ले सकता। भारत के अंदर डेमोक्रेसी है। आप अगर दहशतगर्दी के खिलाफ ये जो वाकया हुआ, इसके ऊपर अगर आप इंडिपेंडेंटली अपना एक एनालिसिस करें कि भारत की डीलिंग और पाकिस्तान की इसी तरह के वाकयात के ऊपर डीलिंग में फ़र्क क्या है, तो एक चीज़ आपको समझ आ जाएगी कि भारत ने इन चीज़ों को ऐसे डील किया। चाहे आप ये कहेंगे एफआईआर बड़ी गलत दी है, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम गलत लगाए हैं, वो तो बतौर पाकिस्तानी हमारा मौक़िफ़ होगा, लेकिन एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि क्या उन्होंने चीज़ों को जमहूरी अंदाज में डील किया या नहीं। देखें, उनकी जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जैसे हमारी है, उनकी कमेटी बैठती है तो उसके अंदर एक भी फौजी नहीं बैठता, सिविलियन बैठते हैं, वो फैसला करते हैं, वो हमसे ज़्यादा जमहूरी है। फिर उनके जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर बड़ा उनकी कौम का एतमाद है, उनका खुद का भी बड़ा एतमाद है कि वो मामलात को संभाल लेंगे और मामलात को खुद ठीक कर लेंगे। वजह यह है कि वहाँ पे मिलिट्री की मुदाखलत नहीं है। पाकिस्तान में जो है वो इमरान खान या इमरान खान साहब की पार्टी की वजह से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई जा रही, और उसके पीछे रीज़न ये है कि इतना जुल्म जबर और फस्तायत की गई है, इतने घटिया किस्म के मुकदमात दर्ज किए गए हैं कि अब उनका सामना नहीं किया जा सकता। जो कुछ भी इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क की एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ किया, इंडिया ने देखें वहाँ पे नरेंद्र मोदी की जुल्म और ज्यादती की बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो अपने सियासी मुखालिफिन को इस तरह नहीं कुचलते जैसे पाकिस्तान में किया गया। इद्दत जैसे घटिया केसेस तो उन्होंने बनाए नहीं। अच्छा, ये चीज़ें सियासतदान कभी भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं करते, ये चीज़ें गैर सियासी कुव्वतें एक दूसरे के खिलाफ करती हैं, क्योंकि देखिए सियासतदान को ये पता होता है कि आज इक़्तिदार मेरे पास है, कल उसके पास होगा, परसों फिर मेरे पास होगा, फिर उसके पास होगा। तो सियासतदानों की कभी ना कभी बारी आ जाती है और वो ये समझते हैं कि एक लेवल से आगे जब आप बढ़ेंगे तो फिर आपको वही सब कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि उनके पास हमेशा इक़्तिदार रहता है, हुकूमत किसी की भी हो उनके पास इक़्तिदार रहता है, तो जिसको दिल करे मारें, जिसको दिल करे उसको तकलीफ दें। अब इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट के चाहते हैं, उन्होंने किसी किस्म की कोई मजम्मत नरेंद्र मोदी की या भारत की नहीं की है।